बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। मेरा नाम है सर संजय कुमार। के बाद हम जो आज पढ़ेंगे वो होगी बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स ये जो है बायोकेमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह, जो भी हम जो जानदार के जिस्म के अंदर या जो पौधों के अंदर जो भी केमिकल्स पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं हम? बायोकेमिस्ट्री। तो या बायोकेमिस्ट्री को हम वन वर्ड डेफिनेशन ऐसे कहेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में हम उन केमिकल कंपाउंड की स्टडी करते हैं जो कि लिविंग थिंग में होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से केमिकल होते हैं? प्रोटीन। आज तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन मौजूद होते हैं, विटामिन्स मौजूद होते हैं, फैट्स मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। बेसिकली ये 4 कंपाउंड होते हैं, लेकिन इसके अलावा तो इन्हीं को मिलाकर और भी कंपाउंड फिर बाद में बन जाते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, स्किन हो गई। तो वो उनकी स्टडी भी किस में आती है? बायोकेमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन टेक्निक की स्टडी करते हैं जो कि हम कंपाउंड्स को लार्ज क्वांटिटी में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री is the branch of chemistry which deal with the technique which involve in the production of compound in industry। तो इंडस्ट्री में जो कंपाउंड हम बनाते हैं, उनको बनाने के लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, उन टेक्निक की स्टडी को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो वर्ड इंडस्ट्रियल का मतलब है बड़ी क्वांटिटी में या बड़े मिकदार में किसी चीज को बनाना। और एक होता है, 2 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, मीन्स बड़ी क्वांटिटी में किसी चीज को बनाना। दूसरा होता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, मीन्स स्मॉल स्केल में, मीन्स स्मॉल क्वांटिटी में किसी चीज को बनाना। तो किसी भी चीज को अगर हम बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं तो वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कहलाती है। और इंडस्ट्री में बड़ी क्वांटिटी में किसी चीज को बनाने के लिए जो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, वो फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम शुगर मिल का एग्जांपल ले लें, तो शुगर मिल में शुगर जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़े मिकदार में बनती है। तो उस इतनी बड़ी मिकदार में शुगर को बनाने के लिए जिन टेक्निक की या जिन रिएक्शन की या जिन मेथड्स की इस्तेमाल किया गया है, वो सब के सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में काउंट होते हैं। तो वर्ड आमतौर पर आगे आप केमिस्ट्री में 2 वर्ड्स पढ़ेंगे, एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो है किसी भी चीज को जब हम छोटी क्वांटिटी में लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं, छोटी क्वांटिटी में, तो वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन कहलाता है। और फिर उसी चीज को जब हम बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं तो वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कहलाता है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। नो सर। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मीन्स हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में उन टेक्निक की स्टडी करते हैं जिसके जरिए चीज़ों को बड़ी क्वांटिटी में बना सकें, जैसे कि क्रीमें हो गई, या हम जो इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो बड़ी क्वांटिटी में बनती हैं, जैसे कि क्रीमें हो गई या पाउडर हो गया, या ये जो हम खाने में इस्तेमाल क्रीम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, या जो बेकिंग पाउडर हो गया, मीन्स बड़ी क्वांटिटी में जो भी चीज़ हम बनाते हैं बड़ी क्वांटिटी में, तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में उनको इस्तेमाल होता है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एटम के न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, और एंड चेंजिंग टेक प्लेस इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम, और उस एटम के न्यूक्लियर में जो चेंजिंग आती है, जो तब्दीली आती है, उसकी भी स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का, तो हम एटम कहते हैं। और एटम के जो है 2 रीजन होते हैं, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और एक न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और
न्यूक्लियर पार्ट में दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम के न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो एटम के न्यूक्लियर पार्ट की स्टडी को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एटम के दो हिस्से होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन होता है, एक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एटम का वो हिस्सा जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उसे हम न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस का सेंटर है, एटम का सेंटर है, और उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल्स का इफेक्ट और उनका इंटरेक्शन, उसका असर माहौल पर स्टडी करते हैं। तो माहौल पे और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इन केमिकल्स का क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है, ये हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया या ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसमें और भी कुछ चीजें स्टडी करते हैं। यस, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हमारा माहौल का जो टेम्परेचर है, जो मतलब गर्मी हमारे माहौल की, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और इसे ही कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट से हम क्या है कि हमारे जो ग्लेशियर, जो ठंडे इलाके हैं, वो कम होते जा रहे हैं, और जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फानी पहाड़ है, वो पिघलते जा रहे हैं, और ये असर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक किस्म का केमिकल है। तो इसका हमारे माहौल पर क्या असर पड़ता है और इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसकी स्टडी हम करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। और ये जो है आजकल का मेजर स्नैक बन चुका है, इस मेजर जो प्रॉब्लम है माहौल की, वो बन चुकी है। और सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं, बल्कि वाटर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मसला है। आज जो है वो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे था, उसमें जो है लोगों ने वो ये देखा कि हमारे माहौल पर कौन से कितना आलूदगी आ चुकी है। तो सिर्फ हमारे अरबी समुद्र, जो हमारा कराची का समुद्र है, उसका जायजा लिया गया, तो लोगों को पता चला कि रोज लाखों मछलियां सिर्फ हमारे फेंके के कूड़े की वजह से समुद्र में मर रही हैं। तो वाटर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मसला है एयर पॉल्यूशन के साथ। तो इसकी भी स्टडी हम जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं, और इसके असर को किस तरीके से कम किया जा सके, इसके लिए भी अब जो है साइंटिस्ट बहुत सारे तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन कम करके हम सी जो लाइफ है, मेरी लाइफ है, उसको बचाया जाए। तो पॉलीमरिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की स्टडी करते हैं। तो वर्ड पॉली का मतलब क्या है? एनी हैव आइडिया? नो सर। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स मॉलिक्यूल, जेशन मीन्स प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन, पॉली मीन्स मैनी, ये अपन बस नोट कर लें। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स मॉलिक्यूल, जेशन मीन्स प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाएं। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स मॉलिक्यूल, जेशन मीन्स प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की स्टडी को कहते हैं पॉलीमरिक केमिस्ट्री। और ये एक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के जरिए हमने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, जैसे कि प्लास्टिक। हम घरों में या आमतौर पर जो भी प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के जरिए बना हुआ है। पेपर, हम जो कागज इस्तेमाल करते हैं वो कागज भी पॉलीमराइजेशन के जरिए बना हुआ है। इसके अलावा सिंथेसिस फाइबर, सिंथेटिक फाइबर मींस धागे। तो ऊपर मैंने एक तस्वीर दी हुई है जिसमें यह दिखाया गया कि कैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक धागे की चेन बना रहे हैं, नायलॉन की। तो ये भी किस प्रोसेस के जरिए जो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए हैं, ये प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन के जरिए मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा कंपाउंड, एक बड़ी चेन बनाते हैं। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर धागे भी इस तरीके से बनते हैं, जो रबड़ हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो भी पॉलीमराइजेशन के जरिए बनता है। तो पॉलीमराइजेशन जो है
एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, और इसके जरिए हमने जो है प्लास्टिक बनाया, पेपर बनाया, सिंथेटिक फाइबर भी बनाया और रबड़ भी बनाया, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसके जरिए हमने बनाई हैं। तो इसकी मैंने एक एग्जांपल भी दी है नायलॉन की। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक नायलॉन नायलॉन की चेन बना रहे हैं। तो सिंथेटिक फाइबर मसनूई धागे जो हैं जिससे हम अपना कपड़ा बनाते हैं वो भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के जरिए ही बनते हैं। और इसके अलावा रबड़ जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, रबड़ तो बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होता है, बलून्स में, इसके अलावा रेजर में भी रबड़ जो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आमतौर पर जो है चुट्टियों को बांधने के लिए भी जो है रबड़ इस्तेमाल होता है। तो रबड़ बनाने के लिए भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के जरिए ही बनाया जाता है। ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और इस प्रोसेस के जरिए हम प्लास्टिक के शापरे भी पॉलीमराइजेशन के जरिए ही बनती है। प्लास्टिक के बकेट, प्लास्टिक के जग या प्लास्टिक की जो भी चीजें हम देखते हैं वो सब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के जरिए बनती हैं। पेपर जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के जरिए बनता है। और पॉलीमराइजेशन की जब हम स्टडी करते हैं तो वो पॉलीमरिक केमिस्ट्री में शुमार होती हैं। तो पॉलीमरिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की स्टडी करते हैं। आपका जो सेशन है वो आज यहीं पे ओवर होता है।